हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद गौरव में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें मानना है कि माना कोई अभिक्रिया ए है जिससे क्या उत्पाद बन रहा है। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया ए है, उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति लीटर है और टी समय पश्चात उसके एक्स मोल निकल कर उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ये हमारी कोई अभिक्रिया ए से उत्पाद बन रहा है, यानी टी बराबर 0 है। जब क्रिया शुरू ही नहीं हो रही तो क्या कुछ बनेगा ही नहीं प्रोडक्ट, यानी हमारी सांद्रता प्रारंभिक कितनी है, ए मोल प्रति लीटर, और उत्पाद कुछ बन नहीं रहा। और जब टी समय जब क्रिया होने में कुछ समय लगा तो उससे एक्स मोल निकल के उत्पाद में परिवर्तित हो गए। तो हमें यहाँ पर अभिक्रिया का वेग सबसे पहले निकालना होता है। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, dx/dt। अभिक्रिया का वेग होता है वो समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के। तो यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता क्या है, a-x, और अभिकारक की सांद्रता को हम बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब क्या dx/dt, ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो k नियतांक आ जाएगा, क्या a-x, जहाँ पर k क्या है, जहाँ k एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं वेग स्थिरांक। तो हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाल रहे थे, तो हमें पता है अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है तो अभिकारक की सांद्रता के ऊपर हम 1 की घात लगाते हैं। अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है तो हम 2 की घात लगाते हैं। अगर यह और यहाँ पर क्या हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, यानी हम क्या 0 की घात लगाएंगे अभिकारक की सांद्रता के ऊपर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, dx/dt बराबर k, और किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो k गुणे 1। ठीक है, इसको हम कैसे गुणा करके उस साइड ले जाते हैं, dx बराबर क्या आ जाएगा, k dt। अब इसके बाद हमें क्या दोनों ओर समाकलन करना है। दोनों ओर समाकलन करने पर तो dx का समाकलन क्या होता है, x बराबर k अचर है तो k बाहर आ गया, समाकलन dt। इसके बाद क्या, x बराबर k dt का समाकलन क्या होगा, t, और प्लस c क्या है, समाकलन स्थिरांक आ जाएगा हमारा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। तो अब हम चलते हैं क्रिया की शुरुआत में। जब क्रिया शुरू ही नहीं हो रही थी, जब यानी t बराबर 0 था, जब क्रिया शुरू ही नहीं हो रही थी तो हमारा उत्पाद क्या 0 बन रहा था। यानी जब हम यहाँ पर लिखेंगे जब t बराबर 0, यानी जब क्रिया शुरू ही नहीं हो रही तो हमारा उत्पाद यानी x क्या है वो कुछ नहीं बन रहा था, यानी x बराबर 0। t और x के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, 0 बराबर 0 प्लस c, यानी c बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। अब ये c बराबर 0 है, हम समीकरण 1 में रख देते हैं। c का मान समीकरण 1 में रखने के बाद तो क्या आ जाएगा, x बराबर kt प्लस 0। 0 का तो कुछ मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर हम वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक निकाल रहे थे। वेग स्थिरांक हमारा यहाँ पर क्या है, k है, तो हम k का मान निकालेंगे, k बराबर x/t। ये हमारा निकल के आ गया शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि अर्धायु काल क्या होता है। अर्धायु काल की परिभाषा ऐसी है कि वह समय जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाए है, अभिक्रिया की अर्धायु काल कहलाती है। इसे हम t½ से प्रदर्शित करते हैं। t 1/2 सपेक्ष में 1/2 लिखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी कोई अभिक्रिया है, ए से उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो जब t बराबर 0 था, यानी समय कुछ नहीं था, तो इसकी सांद्रता क्या थी, a मोल प्रति लीटर, यानी उत्पाद कितना था 0। जब t समय लगा कुछ तो यहाँ से क्या x मोल निकल गए थे और उत्पाद में परिवर्तित हो गए थे। तो अब हमें यहाँ पर अर्धायु काल की डेफिनेशन समझनी है। तो अर्धायु काल की डेफिनेशन क्या थी कि वह समय जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा की, मतलब जो अभिकारक है, यानी अभिकारक की यहाँ पर मात्रा कितनी है, a मोल प्रति लीटर, इसको हमको आधा शेष रह जाए, मतलब ऐसा समय जब उसकी प्रारंभिक मात्रा है उसका आधा शेष रह जाए। यानी यहाँ पर हम t½ लिखेंगे, t 1/2, तो यहाँ से a-a/2 इसके आधे मोल निकल कर कितने बचे, आधे ही तो बचे। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया वो 2 मिनट में पूरी हो रही थी, उससे क्या x मोल प्रति लीटर उसमें उत्पाद बन रहे थे, तो अब उसको आधा करना है हमको। तो t½ बराबर क्या आ जाएगा, उसके अभिकारक की सांद्रता थी उसको भी आधा कर देंगे तो हमारा t½ यहाँ पर निकल आएगा। तो t½ यहाँ पर क्या आ गया, a/2।
अब हमें शून्य कोटि के लिए अर्धायु काल निकालना है। तो हमें पता है शून्य कोटि के लिए हम वेग स्थिरांक निकाल ही चुके हैं। क्या क्या आया था हमारा, अभी अभी निकाला हमने, k बराबर x/t। तो k बराबर, अब हमको क्या अर्धायु काल निकालना है। तो जो अर्धायु काल में क्या होता है, जब अपना आधा समय हो जाता है अभिक्रिया का, जब t बराबर t हाफ होता है, यानी जब समय आधा हो जाता है, तो उसकी सांद्रता a क्या थी, वो भी आधी हो जाती है। यानी तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, x बराबर क्या रख देंगे, a/2 बटे t हाफ। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना था, t हाफ। तो t हाफ बराबर a/2 के, ये निकला। इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से निकल के आ रहा है t हाफ समानुपाती a, और क्या निकल के आ रहा है, t हाफ व्युत्क्रमानुपाती 1/k। यानी यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जो अर्धायु काल होता है शून्य कोटि का, वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, और वेग स्थिरांक के लिए क्या, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जब भी हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अर्धायु काल क्या हो, बढ़ेगा, और अगर हम वेग स्थिरांक का मान घटाएंगे तो अर्धायु काल बढ़ेगा, अगर हम वेग स्थिरांक का मान बढ़ाएंगे तो अर्धायु काल घटेगा। तो दोस्तों ये था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक और उसका अर्धायु काल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके हमें बताइए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।